अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन और इसकी 17 टाइप्स को। नेमिंग वर्ड होता क्या है और इसकी 17 टाइप्स कहाँ इस्तेमाल होती हैं और इनके इस्तेमाल का मकसद क्या है। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं नाउन और इट्स 17। What is noun? A noun is a word that name person, place, thing or idea. किसी शख्स, चीज, जगह, ख्याल को हम नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। पर्सन के हिसाब से देखें तो डॉक्टर एंड सारा ये नाउन है। प्लेस के हिसाब से देखें स्कूल, लंदन, ये नाउन है। अगर हम थिंग के हिसाब से देखें तो टेबल, पेंसिल, ये नाउन है। आइडिया के हिसाब से अगर देखें तो ये फ्रीडम, हैप्पीनेस, ये नाउन है। आगे हम देखते हैं इनकी इकसाम, ये नाउन होता क्या है और इसकी इकसाम है क्या चीज। पहली किस्म है उसकी प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ नेम, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस आर थिंग ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। किसी खास चीज, शख्स, जगह को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि एमा लिव इन पेरिस, एमा और पेरिस ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और किसी खास नाम और जगह का नाम आ रहा है तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अगली किस्म है इसकी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? आम शख्स, चीज, जगह को कॉमन नाउन कहते हैं। द जनरल पीपल, प्लेस आर थिंग। मिसाल के तौर पर द डॉग बार्क्ड एट द ट्री। और इसमें दो कॉमन नाउन इस्तेमाल किए गए हैं। एक है डॉग, ये भी कॉमन नाउन है, कोई खास नाम नहीं लिया गया, और ट्री भी यहाँ पर कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये दोनों कॉमन नाउन है। आगे देखते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन की क्या तारीफ है? थिंग यू कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट, ये कॉमन नाउन कहलाता है, कंक्रीट नाउन कहलाता है। जैसे आई एट एन एप्पल, तो एन एप्पल यहाँ पर कंक्रीट नाउन है, क्योंकि आप इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और चख भी सकते हैं। अगली किस्म देखते हैं जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कंक्रीट नाउन के बिल्कुल उलट है। मटेरियल नाउन और कंक्रीट नाउन के उलट होता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि लफ्ज आया हुआ है आइडियाज आर फीलिंग यू कैन नॉट टच, ये दोनों हो सकते हैं, यू कैन नॉट सी एंड टच। इसको अगर पूरी डेफिनेशन देखें तो यू कैन नॉट सी एंड टच, आप ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जैसे कि हैप्पीनेस मेक्स लाइफ बेटर, तो अब यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, लाइफ भी और हैप्पीनेस भी, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखते हैं अगली इसकी किस्म जो कि है काउंटेबल नाउन। थिंग्स यू कैन काउंट, वो काउंटेबल कहलाते हैं। आई हैव 3 बुक्स, तो 3 बुक्स क्या है? काउंटेबल है, यानी इसके साथ गिनती लगी हुई होगी, किसी भी नाउन से पहले गिनती लगी हुई होगी, यानी 1 2 3, या इसके अलावा जिसको आप गिन सकते होते हैं उसके साथ आप लफ्ज मैनी भी लगाते हैं, यानी कि तादाद के लिए मैनी भी लगाया जाता है, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? यू कैन नॉट काउंट इंडिविजुअली, इनको आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। जैसे आई ड्रैंक सम मिल्क, सम मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी सम क्या किसके साथ लगाया जाएगा? सम लगाया जाएगा मिकदार के लिए, याद रखना इस चीज को। और मैनी किस चीज के लिए लगाया जाता है? मैनी लगाया जाता है तादाद के लिए, तो मैनी तादाद के लिए होता है, सम मिकदार के लिए होता है। और जो सम होता है इसको आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल के लिए लगाया जाता है और ये काउंटेबल नाउन के लिए लगाया जाता है। आगे देखते हैं अगली किस्म है इसकी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किस चीज को कहते हैं? यानी ग्रोही या मजमूई किस्म क्या होता है? द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल में हम देखें, द टीम won the game, द टीम यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके अंदर प्लेयर तो ज्यादा है लेकिन सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? टीम बना रहे हैं, यानी टीम एक है और प्लेयर कितनी है? ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा प्लेयर्स, तो यानी हर टीम में 11 और मुख्तलिफ टीमों के हिसाब से मुख्तलिफ प्लेयर होते हैं, तो एक से ज्यादा प्लेयर और सारे मिलकर क्या बनाते हैं? एक टीम बनाते हैं। आगे देखते हैं जो आगे है कंपाउंड नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 or more word combined to make one noun, जैसा कि यानी 2 या 2 से ज्यादा लफ्ज अगर मिल जाए और एक ही नाउन बना दें
तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे आई एट पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न यहाँ पर देखें एट द मूवी, पॉपकॉर्न क्या है, दो लफ्ज हैं, एक है पॉप और दूसरा है कॉर्न, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पॉपकॉर्न बना रहे हैं। तो ये पॉपकॉर्न क्या बन जाएगा, कंपाउंड नाउन बन जाएगा। आगे देखते हैं अगली इसकी किस्म है पोजेसिव नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजेसिव नाउन शो ओनर यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस, याद रखना है जानदार चीजों के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन वाला किसके लिए, जानदार अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जैसा कि इस एग्जांपल में हम देखें, लफ्ज है दिस इज एनाज पेंसिल, एनाज पेंसिल क्या आ गया है, पोजेसिव नाउन यानी ओनरशिप आ गई है इसके अंदर। आगे देखते हैं अगली किस्म है इसकी मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, नाउन नेम्स मटीरियल और सब्सटेंस, मादी चीजों का नाम, मादी अशिया ठोस अशिया का नाम मटीरियल है। जिसमें देखें द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पे क्या है, मटीरियल नाउन है। आगे देखते हैं अगली इसकी किस्म है जरंड नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जरंड नाउन अ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी यूज्ड एज नाउन, ऐसा वर्ब जो आईएनजी पर एंड होके नाउन के तौर पर काम करे उसको हम जरंड नाउन कहते हैं। जैसे स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग का लफ्ज है ये जरंड नाउन है। अब देखिए मैं एग्जांपल में इस तरह देता हूं, आई एम स्मोकिंग। अब यहां पर देखें ये किस क्या काम कर रहा है, स्मोकिंग, ये वर्ब के साथ आईएनजी और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब। अगर वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए आईएनजी वाली फॉर्म से, तो वो बतौर वर्ब इस्तेमाल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर काम कर रहा होगा। अगर वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, तो अब यहां पर देखें ये वाला जो स्मोकिंग है ये बतौर जरंड नाउन काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के तौर पर काम करेगा। याद रखना है जरंड नाउन या तो सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या फिर किसके तौर पर काम करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, या सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। अगली किस्म है इसकी अपोजिटिव नाउन। अपोजिटिव नाउन क्या होता है, अ नाउन प्लेस्ड नेक्स्ट टू अनदर नाउन टू एक्सप्लेन इट, ऐसा नाउन उसके आगे एक और नाउन लगाया जाए जो पिछले नाउन की वजाहत करता हो। जैसा कि एग्जांपल है माई कैट लुना इज फ्लूफी। अब देखें कि यहाँ पर लुना उस कैट का नाम है, माई कैट का, माई कैट भी नाउन है और लुना भी नाउन है। अब ये लुना इस कैट की एक्सप्लेनेशन, कैट की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ये पॉजिटिव नाउन कहलाता है। आगे देखते हैं इसकी अगली किस्म को, जो कि है एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन क्या होता है कि ऐसा नाउन दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करे उसको एट्रीब्यूटिव कहा जाता है। आई एट वेजिटेबल, अब वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल सूप क्या है, एट्रीब्यूटिव नाउन है। वेजिटेबल यानी यहाँ पे सब्जी का सूप, अब सब्जी की खासियत आ गई है यहाँ पर, तो ये एट्रीब्यूटिव आएगा। आगे देखते हैं अगली इसकी किस्म है मास्कुलाइन जेंडर नाउन। नेम अ मेल पर्सन और एनिमल, यानी किसी मेल जेंडर को जाहिर करने वाले को मास्कुलाइन कहा जाता है, यानी मुजक्कर कहा जाता है। जैसा कि द किंग रोड द लैंड, द किंग, किंग यहाँ पे क्या है, मास्कुलाइन है। आगे देखते हैं अगले एग्जांपल है फेमिनाइन, जो मुअन्नस हो, मुअन्नस को फेमिनाइन कहा जाता है। नेम अ फीमेल पर्सन और एनिमल, फीमेल पर्सन, यहाँ पर फीमेल पर्सन की बात की गई है, तो ये मुअन्नस है। द क्वीन, क्वीन यहाँ पे क्या है, फेमिनाइन नाउन है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखते हैं जो कि है कॉमन जेंडर। ये देखें कॉमन जेंडर क्या होगा, किसी जानदार अशिया या एनिमल या पर्सन में, जानदार पर्सन और एनिमल में खासियत को जो जाहिर करने वाला लफ्ज है वो कॉमन होगा, यानी दोनों के लिए। जानदार याद रखना है मेल फीमेल के लिए इस्तेमाल हो, पर्सन और एनिमल के लिए हो। द टीचर हेल्प्ड द स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट ये दोनों कॉमन जेंडर हैं और लिविंग हैं, दोनों जानदार हैं। जैसे मेल को भी हम क्या कहते हैं, टीचर, और फीमेल को भी हम क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट गर्ल भी है और बॉय भी है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कॉमन जेंडर कहलाएंगे। आगे देखते हैं इसकी अगली इकसाम है, जो कि लास्ट केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है न्यूट्रल जेंडर नाउन। ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए कॉमन जेंडर नाउन था वो लिविंग थिंग के लिए और न्यूट्रल नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये बस इसका अहम नुकता है। और नो विद नो जेंडर यानी इसके अंदर खास स्पीशी ना हो। अब देखें कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये दोनों टेबल और बुक क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, इसकी मेल फीमेल का हमें नहीं पता और ये दोनों बेजान है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बुक को भी न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, नाउन और टेबल को भी। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इसने आपके इल्म में जरूर इजाफा किया होगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।